गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी रात के 11:22 हो रहे हैं और मैं अभी सत्संग सुन ही रही थी। तब तक गुरु जी का मैसेज आया कि आज सोमवार वाले दिन तू जहाँ भी है, घर पर है, ऑफिस में है, बाजार में, कहीं पर भी है, तू जल्दी से शुक्राना कर दे। अगले 30 मिनट में तेरा मन खुश कर दूंगा। एक खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ, अनदेखा मत करना। बस जय गुरु जी लिखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, क्या हुआ कि मेरा जो शुक्राना सत्संग है, आज बहुत सारे सत्संग थे जिसमें गुरुजी ने कहा था कि तेरे गेट पर एक बिपता खड़ी है। और उसके बाद सत्संग संगत जी मतलब ऐसा सत्संग मेरे गुरुपा ने मुझे सुनवाया जो मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड था। एक्चुअली संगत जी 2021 में जब मैंने कोविड के द्वारा मैंने अपने हस्बैंड को जब खोया, तो हमेशा मैं आज तक संगत जी बिलीव नहीं करेगा, 2021 से लेकर 2025 ख़त्म होने वाला है, दिसंबर चल रहा है और इतने साल हो गए मेरे सोना को गए हुए, मेरे हस्बैंड को गए हुए, लेकिन मैं और मेरा बच्चा कभी भी ऐसा महसूस नहीं कर पाई कि मेरा राजा, मेरा सोना मेरे साथ नहीं है। हर पल हर क्षण मैं हमेशा महसूस करती कि वो हमारे साथ है। जिससे क्या हुआ कि मुझे मतलब आगे बढ़ने में चाहे वो परमात्मा की शक्ति की वजह से या कोई ना कोई पावर, कोई ना कोई शक्ति थी। और एक मैंने हमेशा मेरे माइंड में जो एक पॉजिटिव थॉट हमेशा था कि मेरे हस्बैंड, मेरा सोना, मेरा हमेशा मेरे साथ है और मैं हमेशा उनको महसूस करती थी। तो जिसके वजह से मुझे आगे बढ़ने में, हर एक चीज़ों को फेस करने में उतनी तकलीफ़ नहीं हुई। और आज भी मैं मतलब बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, इतने साल होने के बावजूद मेरा सोना, मुझे हमेशा महसूस होता है कि नहीं, मैं मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, ये मैंने आज तक महसूस नहीं किया संगत जी। तो मैं बहुत बार होता था कि बहुत सारे सत्संग ग्रुप ऐसे सुनवाए हैं जिसमें वो बताते थे कि उनकी जो संगत है, उनका कोई अपना कोई खास अगर इस दुनिया से चला जाता है तो गुरुजी अपने चरण से कमलों में, चरण स्थान में उन्हें मतलब मुक्ति देकर कैसे उनको ड्रीम दर्शन के द्वारा न किसी माध्यम से उनको बता देते हैं कि तुम्हारा जो अपना गया हुआ है उनके चरण कमलों में ही है। तो इस तरह से क्या होता है, संगत को बहुत खुशी मिलती है कि चलो ठीक है, उनके जो अपने गए हैं इस दुनिया से, नहीं है अब इस दुनिया में, तो वो उनके चरण मतलब गुरुजी के चरण कमलों में है। तो पता है संगत जी, मैं हमेशा सोचती थी कि पता नहीं मेरा सोना कहाँ चला गया, कैसे होगा, किस हालत में होगा, किस दुनिया में होगा। हमेशा मेरे मन में, जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तभी मेरे मन में आता था कि पता नहीं मेरा सोना कैसा होगा, कैसा महसूस करता होगा। आज अपने बच्चे को, जो इंसान अपने बच्चों को एक पल के लिए ना छोड़े, और हमारा कनेक्शन संगत जी क्या बोलूँ, मतलब हम हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा एक अच्छे दोस्त थे और एक छोटी सी अच्छी सी प्यारी सी हैप्पी फैमिली जिसको बोल सकते हैं, वो हमारे थे। और संगत जी पता नहीं किसकी बुरी नज़र लगी हमारी ज़िंदगी में कि हमारा ज़िंदगी तहस नहस हो गया और एक झटके में पूरी हमारी ज़िंदगी बदल गई। खैर जो भी हो संगत जी, तो मैं गुरुजी से कहती कि गुरुजी क्या आप ऐसा कोई काम, मतलब आपने इतने सारे मेरे को सत्संग सुनाया है, क्या मैं ये आपसे प्रार्थना कर सकती हूँ कि आप मेरे को एक बार मेरा सोना भी दिखा दे कि नहीं, मेरा सोना भी आपके चरण कमलों में है। तो मैं भी मतलब मेरे अंदर आत्मा में कम से कम एक संतुष्टि आ जाएगी संगत जी कि चलो मेरा सोना मेरे गुरुपा के चरण कमलों में, ताकि मैं एकदम निश्चिंत हो जाऊँ कि हाँ मेरे राजा भी गुरुजी के चरण कमलों में ही हैं। तो संगत जी आज दोपहर में जब गुरुजी का सत्संग आया और जिसमें आंटी जी सारे इस तरह से रिलेटेड सारे मतलब A to Z जैसे जो बातें जो थी कि वो मैंने जो गुरुजी से प्रार्थना की थी, वो सारी चीज़ें जो आंटी जी अपने सत्संग के माध्यम से मुझे जिस तरह से पता चला कि जैसे मेरे जो प्रश्न थे गुरुजी से, मेरे ही प्रश्नों का जवाब गुरुजी ने उस सत्संग के माध्यम से बता दिया कि तेरा अपना जिसको तूने खोया है और जिसके फोटो के पास तू खड़े होकर रोती है, उनसे बातें करती है, उसको बहुत ज़्यादा तो मिस करती है, हर पल मिस करती है, वो तेरा प्यारा, सबसे प्यारा जो इंसान वो मेरे पास में है। तो मेरे प्रश्नों का जवाब मिला, लेकिन मैं ज़रूर, और उसमें गुरुजी ने ये भी कहा था कि मैं जो तुझे ड्रीम में दर्शन देकर, उससे मैं तुझे मतलब ड्रीम में उनका दर्शन देकर मैं तुझे ये करा दूंगा, कन्फर्म करा दूंगा कि वो मेरे पास में ही है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंत मतलब कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ऐसा पिता, ऐसा गुरु, सचमुच जीवन धन्य हो गया। और एक ही बात कहूँगी कि मुझे इतना प्यारा गुरु मिला
गुरुजी का सोना दरबार मिला। सचमुच इतना सोना दरबार, इतना सोना प्यारा गुरुपा किस्मत वालों को मिलता है। मैं सचमुच बहुत किस्मत वालों हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे परमपिता परमेश्वर के रूप में, मेरे भोले बाबा के रूप में मुझे गुरु मिला। और मुझे एक मतलब एक गुरु पिता, और हर एक रिश्ता मुझे गुरु जी के रूप में देखता है। और संगत जी, अभी भी जैसे थोड़ी देर पहले मैं जैसा सत्संग, मतलब मेरी ये जो थंबनेल था, इससे पहले एक मैंने सत्संग सुना था जिसमें कुछ ऐसा था कि कुछ गलत चीज़ों की वजह से, मतलब कुछ अगर हम जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं, या फिर हमसे कुछ गलतियां हो जाती है जिसके वजह से कि हमारी बहुत सारी ब्लेसिंग्स रुक जाती है, तो गुरुपा जी ने देखिए किस तरह से ये किया कि पुत्र तनु, मेरी ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, ये सत्संग तुझे सुनवा रहा हूँ, तभी तू कारण जान पाएगी क्यों। संगत जी, कभी कभी होता है कि हमारे अंदर कोई ना कोई मतलब गुरुपा हमारे अंदर की जो कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उन चीज़ों को इतना मतलब नींबू की तरह निचोड़ कर हमारे अंदर की सारी नकारात्मक चीज़ों को दूर करके हमें एक शुद्ध आत्मा को, हमारे आत्मा को तैयार करते हैं कि ताकि हमारे अंदर अब ये जो ईर्ष्या, नफरत, काम, क्रोध, लोभ, माया जो है वो चीज़ें दूर हो, ताकि हम परमात्मा से जुड़ पाएँ। और कहीं ना कहीं हम इंसान ऐसे हैं कि भटकते हुए फिर हम उसी चीज़ों में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो संगत जी, हम इंसान हैं और हमसे हजारों गलतियाँ होती है। तो गुरुपा ने फिर आज जब ये सत्संग सुनाया तो मेरे अंदर भी शायद मुझे भी फील हुआ कि मैंने शायद आज कुछ गलत किया है। तो मैं कान पकड़ के गुरुपा माफ़ी मांगूंगी कि मेरी मैंने कुछ ऐसे एक्शन किए जिसकी वजह से आपने मुझे ये सत्संग सुनाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है, और इस गलती के लिए मैं कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। इसका कारण भी बताऊंगी संगत जी। क्या हुआ कि गुरुपा का बहुत पहले से मैसेज आ रहा था कि तेरे पड़ोसी है जो तुझसे बहुत जलता है, और तेरे की हर एक खुशियों से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि तू इतना खुश कैसे रहती है और तू इतना उन्नति कैसे कर रही है। तो संगत जी, मैं समझ नहीं पाती थी कि कौन है, क्योंकि मैं किसी के घर आती जाती नहीं हूँ। और फाइनली मुझे पता चला कि वो इंसान कौन है। आज क्या हुआ संगत जी, वो इंसान डिप्रेशन का मरीज है, और आए दिन किसी ना किसी का, मतलब हमेशा आते जाते वो किसी ना किसी से पंगा लेती है वो लेडीज़। और वो क्या हुआ था संगत जी, आज क्या किया उसने, इससे मतलब हफ्ता 10 दिन पहले वो किसी ने, मतलब वो 6 नंबर फ्लैट में रहती है, और 4 नंबर फ्लैट में उसने ताला लगा दिया था बाहर से। और आज इसने क्या किया, मेरे सामने जो मेरा फ्लैट नंबर 7 है, मेरे सामने जो फ्लैट है वो 8 नंबर है, उसमें उसने शाम के टाइम में पता नहीं क्या चिल्लाते हुए आकर उसने उसमें एक बड़ा सा ताला उसने उसके गेट पे लगा दिया, जबकि उसकी पूरी फैमिली घर के अंदर बंद थे, घर के अंदर ही थे संगत जी। तो मेरे बेटा ने ये देख लिया, मतलब जो विंडो से देखा कि वो आंटी किस तरह से ताला लगा कर चली गई। और उसके थोड़ी ही देर के बाद क्या हुआ संगत जी, कि वो फिर सीढ़ियों से ऊपर आकर मेरे, जो मैं अपने मेन गेट पे अपने कुलदेवी माता के लिए जो मैं दिया जलाती हूँ, एक पितरों के लिए दिया जलाती हूँ, हर शाम को मैं 2 दिया जलाती हूँ संगत जी, ये चौखट पे, एक अपने पितृ देवताओं के लिए जलाती हूँ और एक कुलदेवी माता के लिए जलाती हूँ। तो उस लेडी ने क्या हुआ संगत जी, कि जो मेरा कुलदेवी माता रानी का जो दिया था वो मतलब दिया तो ये हो गया था, शांत हो गया था, लेकिन उसने क्या किया था, पैर से उस दिए को पूरा चकनाचूर कर दी, और पता नहीं गेट पे बहुत ज़्यादा चिल्लाई, और चिल्लाकर पता नहीं क्या बोलते हुए निकल गई संगत जी। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया इस बात के लिए कि मतलब ये किसी के साथ भी कुछ भी करके निकल जाते हैं, बिल्डिंग में कोई भी इसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोलता है, और आए दिन किसी ना किसी को मतलब बहुत बैड लैंग्वेज यूज़ करती, इतना गंदा गंदा गाली देती है संगत जी, पता नहीं उसको क्या हो रखा है, लेकिन बिल्डिंग में कोई भी उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोलता है। तो फिर मैंने इसी से संबंधित मुझे गुस्सा आया कि मतलब इसका जो एक होता है ना कि इंसान एक बार गलती करते और उसको ना रोके तो इंसान के अंदर वो हिम्मत बढ़ जाता है कि हम मुझे कौन रोक सकता, वही चीज़ जो उसके अंदर कहीं ना कहीं पनप गिरा था धीरे धीरे। तो मैंने फिर मेरे जो नीचे 5 नंबर वाले भैया, मैंने उनको कहा कि भैया ये इसने ऐसे ऐसे गलती किया, इसके लिए आप लोग क्या एक्शन ले रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखो ये तो हर दिन कुछ ना कुछ परेशान करती रहती है। तो इसी तरह से रिलेटेड हुआ, तो मुझे कहीं ना गुस्सा कि तो उन्होंने कहा कि आप उनको सामने वाले को बोलो कि वो पुलिस को फ़ोन करे और 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुला दे, और इस तरह से ताला बिना तोड़े, ताकि पुलिस भी देख ले और कुछ ना कुछ हम FIR कर सकते हैं। तो संगत जी, इसी से संबंधित हो सकता कि मेरे एक्शन में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से गुरुपा ने मुझे आज ये सत्संग सुनाया। तो इसके लिए तो मैं कान पकड़ के माफ़ी चाहूँगी गुरुपा। लेकिन एक बात कहूँगी गुरुपा, कि हर जगह अगर हम आपकी संगत है गुरुपा, और हम कोशिश करते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, जो गलतियाँ हुई है, लेकिन आइंदा पहले मतलब
अब कभी हम अपनी अपनी तरफ से कोई गलती ना करें, लेकिन सामने से कोई इंसान आकर गुरुपा अगर सामने से आकर गलती कर रहा है, आपके दरवाजे पे आकर कुछ करके जा रहा है, उसके बाद भी शांत रहें, फिर ये तो मैं इसके वजह से अगर गुरुपा आपको लगा हुआ कि मेरी एक्शन में कोई गलती हुई है या मेरे बोलने में कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुपा। लेकिन मुझे लगता है कि हर जगह चुप रहना भी सही नहीं होता गुरुपा, कि अगर मैं चुप रहती और वो कुछ गलती करके चली जाती गुरुपा, जिस तरह से उसने किया, कल हो सकता है कि उसने मेरे गेट पे ताला लगा कर चला जाए, मैं अकेले रहती गुरुपा, तो इस तरह से तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मैं उन गलतियों के लिए, अगर मेरे से जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है गुरुपा, मैंने कुछ गलत बोल दिया, वो मेरे एक्शन में कोई गलती आया, तो मैं गुरुपा आपके से कान पकड़ के माफ़ी चाहूँगी। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए, अपने बच्चे को ब्लेस करने के लिए। और संगत जी एक बात कहूँगी कि एक लंबे समय से मैंने जो पहला अपना जो सत्संग मैंने शेयर करते जिसमें बताया था कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में इतनी प्रॉब्लम थी बैठने में, मेरे घुटने में, नीज में, पैर में, मतलब जो कमर से लेकर पैर तक का लेफ्ट वाला, मैं जहाँ मैं नीचे आज बैठ नहीं पाती थी संगत जी, आज गुरुजी का चमत्कार दीजिए, गुरुजी का प्यार देखिए संगत जी। मतलब आज गुरुजी के सिर्फ जल प्रसाद मैंने लिया है, गुरुजी ने जो एक दो उपाय करने के लिए बोला था, हींग और अजवाइन का, वो मैंने लिया, काढ़ा प्रसाद पिया। बताइए इन सब चीज़ों को ना मुझे डॉक्टर के पास गुरुजी ने मुझे जाने दिया। गुरुजी का हमेशा मैसेज आता था, सत्संग आता था हमने कि मैं तुझे कहीं भी किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे कहीं जो डॉक्टर के पास जाने नहीं दूँ, किसी अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो सत्संग सुना रही हूँ सत्संग को सुना और अपने कष्टों को कटवा ले। तो सत्संग जी मैंने सत्संग सुना है और उससे आज मेरे पैरों का, हाँ थोड़ा बहुत ये होता है कि नीज में मैं जैसे 1 घंटा मतलब आधा घंटा कंटिन्यूस बैठ जाती हूँ जैसे पूजा करने के लिए, तब मुझे थोड़ा सा पेन होता, अदरवाइज जो पेन था, एक असहनीय जो पेन था, जो मैं बैठ नहीं पाती थी संगत जी, आज गुरुजी का आशीर्वाद से, गुरुजी का जल प्रसाद से, गुरुजी का चंदन टीका से, और गुरुजी ने जो उपाय बताया काढ़ा प्रसाद का और कड़ा का बनाने को, उसके बाद आपका जो अजवाइन और हींग का उन्होंने बताया था, इससे मुझे इतना आराम मिला संगत जी। गुरुजी ना मुझे हॉस्पिटल जाने दिए, ना किसी डॉक्टर का चक्कर काटना। आज इतना प्यारा गुरु, इतनी बड़ी ब्लेसिंग संगत जी, जीवन इतना आसान बन गया। जिस जीवन में हम उलझे हुए थे, जिस जीवन में इतनी परेशानी थी, समझ में नहीं आता था, और आज संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, अपने तो अपने आस पड़ोस के लोग भी, और पता नहीं आते जाते जैसे हो जाता है कि हर कोई दुश्मन बन जाता है, जिसको आप जानते तक नहीं है, वो भी इंसान आपको देखकर, आपके चेहरे पर स्माइल देखकर, जैसे मैं होता है कि मैं खुद को खुश रहने की कोशिश करती हूँ संगत जी, ज़िंदगी है। और जब रियलिटी समझ में आया कि हम यहाँ पर एक जर्नी है, हमारा एक यात्रा पर है, एक ना एक दिन इस सोल को, इस शरीर को छोड़कर आगे की जो जर्नी है उसको जाना है, तो हम यहाँ पर जो कर्म है उसको करने के लिए आए हुए हैं। और जो हमसे बिछड़ गया, जो हमारे अपने थे, जो हमारे इस दुनिया से चले गए, तो उनकी यादों को अपने हृदय में रख कर, उनको तो हमेशा अपने पास रखना ही है, लेकिन उन यादों को रखते हुए हमें अपनी ज़िंदगी में जो आगे हमारा जो काम है, हमारी सोल की जो जर्नी है, उसे पूरा करना है। मन के अंदर से घृणा, नफरत, सारे चीज़ें गुरु जी ने दूर करवाई, लेकिन इसके बावजूद भी हो सकता है कि परीक्षा लेने के लिए परमात्मा जब हमारी परीक्षा लेते तो कोई ना कोई, जब कठिन परीक्षा होती है तो उसका रिजल्ट भी हमारा उसी तरह से आता है संगत जी। तो कोई ना कोई परीक्षा दिया, ताकि इस तरह से देखिए आज बिना कारण बस हमें किसी ने, हम मैं अपने रूम के अंदर हूँ, दरवाज़ा बंद है, मैं, मेरा बच्चा घर के अंदर है, मेरा बच्चा पढ़ रहा, मैं चुपचाप बैठी हूँ, सडन वो लेडी आकर इस तरह से हंगामा करती है, गेट पे ताला लगाती है और गेट पे दिया तोड़ के चली जाती है संगत जी, जबकि कोई रीज़न नहीं था, ना मैं बाहर निकली, ना मुझे कोई लेन देन है किसी से। लेकिन ये सारी चीज़ें हुई तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है संगत जी, शायद भगवान परीक्षा ले रहे होंगे कि देखिए हम अभी जो हमने इतना काम किया अपने ऊपर, खुद के ऊपर जो हमने इतना करी, गुरुबा ने जो हमें तराशने के लिए इतना सारा जो हमारे ऊपर काम करा, उन्होंने जो हमें नींबू की तरह निचोड़ा, ताकि हम अभी भी हमारे अंदर अभी भी वो सारी चीज़ें हैं गंदगी, या पूरी तरह से ख़त्म हो चुके। तो गुरुपा मैं हमेशा ये बोलूँगी गुरुपा, अगर बाय चांस मेरे अंदर 10% या कितना भी परसेंट अगर बचा हुआ कोई भी गंदगी है, तो गुरुपा प्लीज़ इसको भी ख़त्म करने में, जो भी है गंदगी उसको ख़त्म करने में, साफ़ करने में मेरी हाथ पकड़ के मदद करवाइएगा गुरुपा, ताकि आपकी एक प्यारी अच्छी संगत बन पाऊँ गुरुपा, ताकि मेरे गुरुपा को भी बहुत खुश है, गुरुपा का सब मैं मैसेज आए कि तू मेरी सबसे प्यारी संगत है। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूँगी गुरुपा, और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी चाहती हूँ, अपने बच्चे की गलतियों के लिए माफ़ी चाहती हूँ, और जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हो गई आज के दिन के लिए गुरुपा, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कान पकड़ के, सॉरी गुरुपा, लव यू गुरुपा,
बहुत अच्छे हैं गुरुपा। ऐसे परमपिता परमेश्वर का दिल दुखाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं अपने गुरुपा और अपने परमपिता परमेश्वर का दिल कभी नहीं दुखाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे चुप ही रहना क्यों ना पड़े। मैं कोशिश करूंगी गुरुपा, लेकिन हमेशा खुश रहिएगा गुरुपा। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जब देखती हूँ तो मुझे बहुत हिम्मत आती है गुरुपा, और जब मैं आपके स्वरूप को देखती हूँ और वो स्माइल वाली चेहरा देखकर बहुत अच्छा लगता है गुरुपा, ताकि मेरे अंदर भी हिम्मत बना रहे और मैं उन चीज़ों को फिर भूल भी जाती हूँ गुरुपा। थोड़ी देर के लिए तो मन के अंदर अजीब से ख्याल आते हैं, लेकिन गुरुपा जब आपके स्वरूप को हंसते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत हिम्मत आती है, बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। तो हमेशा इसी तरह से स्माइल करते रहिएगा और हमें भी